ये कुछ कंटेंट था जिसमें हम चीज़ों को ऐड करते, जो आपने लिख के दिया मुझे, और किस तरह हम चीज़ें ऑनलाइन पिक करते हैं। So first we are going to see how we're gonna get the online thing. So first we need to add the Fiverr account. मैं आपको Fiverr account पे कैसे वो भेजते हैं, Fiverr account कैसे बनाया जाता है, I'm going to send you how you're gonna make your Fiverr account, और आपको ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्योंकि मैंने ये बिल्कुल नई आईडी बनाई हुई है, तो मैं इसको आपको गिग्स पे जाकर दिखाता हूँ कि इम्प्रेशन रेट और क्लिक्स और ये सारा कुछ। सो दिस इज़ हाउ यू गेट द इम्प्रेशन, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, कैसे लिए जाते हैं, गिग्स को कैसे ऐड किया जाता है। सो वी आर गोइंग टू सी दैट एज वेल। और एक होता है अपवर्क का अकाउंट। दो अकाउंट्स होते हैं जहाँ पे हम चीज़ों को ऐड करते हैं। गोइंग टू पुट माई लॉग इन ओवर हियर एज वेल। ये मेरा लॉग इन हो गया। सो इसमें मैं वन ऑफ द टॉप रेटर्स में से आता हूँ, जो अपवर्क है, rising talent or something like this way. So I'm in one of the top rising talent in the Upwork, जो कि कम ही टाइम के अंदर इसको बहुत ज़्यादा हाइप मिल जाती है। सो शो स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल एंड प्रोफाइल एंड मेकिंग ऑल द थिंग्स। सो वर्किंग इनके ऊपर कैसे की जाती है, फाइबर अपवर्क पे आप काम कैसे लेते हो, दैट्स अ कंसर्न। और साथ साथ हमारा फेसबुक का कंसर्न होगा, जहाँ पे लोग हमारे पास कमेंट करके आ रहे होते हैं कि हाउ वी गोना गेट द थिंग्स ओवर द फेसबुक एज वेल। फेसबुक पे हम कैसे पिक करते हैं, और कंटेंट पे हमारे पास जो नोटेबल चीज़ होती है वो क्या होती है फेसबुक पे, या बाकी सारे बिजनेस कंटेंट कैसे आते हैं। तो ज़्यादातर लोग करते क्या हैं, they need business PROPOSL proposals, they need business proposals जो आपको कंटेंट राइटर्स हायर करते हैं। so they need business proposal as what they want। आप करते क्या हो फॉर बिजनेस प्रपोजल के लिए। सो व्हाट यू एक्चुअली नीड टू डू इज़ टू फाइंड थिंग्स दैट दे हैव ऑलरेडी हैव। हमारे जो बिजनेस प्रपोजल होते हैं वो वर्क कर रहे होते हैं। आप कैसे एक्सपोज करते हैं कि आपने अबाया का बिजनेस स्टार्ट करना है, अबाया BUS, अबाया बिजनेस। अब हमारा कंटेंट क्या आएगा, हाउ वी गोना राइट द कंटेंट इन द राइट डायरेक्शन। अबाया बिजनेस में हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, in MUSLI Muslim culture, abaya is one of the major thing that was considered for women in early Islam. But technically, abaya is not by force of Islamic culture. It was imposed on women by some muftis in Islam. अब कंसीडर क्या आएगा, हमने इसको सेल करना है, हमने इसको सेल करना है, तो हम इसको कैसे लेके चलेंगे। अबाया इज नॉट बैड, नहीं, हमने इसको प्रमोट करना बल्कि। तो अबाया कल्चर was also ADAP adopted in EGYEG Egypt
in 1876. There were there were a lot of women who had adopted this uh, culture from Muslims in Islam. And and many other COUNTRIS countries as well. हम क्या करते हैं इतना सा हिस्सा लिखने के बाद we can add some kind of links behind it. Countries से आया मैं यहाँ पे link create करूँगा. I will go on the Google. मैं Facebook का कोई लिंक ऐड कर देता हूँ अबाया से. Clothing and gallery, this one is one of the good one जिसमें हमारे पास डिफरेंट कल्चर्स ऐड भी हो रहे हैं और ये भी आ रहा है. मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ एंड इसके लिंक के साथ यहाँ पे अटैच कर देता हूँ. सो मेरे पास कंट्रीज़ में एक लिंक अटैच हो गया जो मुझे ऑलरेडी फेसबुक पे ले जाएगा विच विल शो मी अ डिफरेंट कल्चरल अबाया एज वेल कंट्रीज एज वेल. अब इसमें क्या काम होगा कैसे होगा और इस पे क्या क्या चीज़ें ऐड होती जाएंगी. तो अब इस पे हम पिक्चर्स को भी ऐड कर सकते हैं जो भी हमें पिक्चर रिक्वायर्ड होगी. सो वी कैन इजीली ऐड सम काइंड ऑफ सम पिक्चर्स एज वेल. अब वो पिक्चर्स हम अगर यहाँ से तो ये एक बाहर की पिक्चर है. यहाँ की पिक्चर्स हार्डली पॉसिबल हो सकती हैं. हार्डली दीज आर द पॉसिबल पिक्चर्स. बट हम क्या करते हैं हम यहाँ से गूगल पे जाते हैं. इस पे आते हैं क्लोथिंग पे आते हैं या क्लोथ्स वगैरह को ऐड करते हैं. सो वी फाउंड एवरीथिंग दैट इज़ नॉट इन पाकिस्तान. तो जो बाहर के कुछ मॉडल्स वगैरह होते हैं वो इसमें ऐड होते हैं और इसमें बाहर के मॉडल ऐड होने की वजह से वी कैन ईजिली प्रमोट द थिंग्स. जैसे अब ये है. सो इफ आई एम गोइंग टू इंक्लूड दिस वन तो मैं यहाँ से कॉपी इमेज करूँगा एंड पुट इट ओवर हियर. अब मैं इस कल्चर को इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूँ और इसके बैक पे आई एम गोइंग टू पुट द सेम लिंक which I copied from this one. अभी मेरे पास इमेज के बैक पे भी एक लिंक है. सो whenever I'm going to click over the image मुझे इमेज वहाँ पे ले आएगा. सो ये मेरे पास SEO का कंटेंट है जो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में यूज़ करते हैं. किसी को नहीं पता होता कि पिक्चर के ऊपर भी लिंक लगे होते हैं और वो पीछे आपको उसमें ऐड होके आपका काम कर रहे होते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन these bias, the quality and VARITY variety. अब मुझे इस सारी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. वैरायटी, क्वालिटी एंड नंबर ऑफ पीसेज दैट आई एम प्रमोटिंग या इस कल्चर को यहाँ पे प्रमोट करना. सो बिजनेस प्रपोजल में हम कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं. सो दिस इज़ और बिजनेस प्रपोजल. हम इसकी वैरायटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी इसमें ऐड करना आप स्टार्ट करेंगे कि दैट वी हैव दीज काइंड ऑफ डिज़ाइंस जो कि यहाँ पे प्रमोट किए जाते हैं या ऐसे प्रमोट किए जाते हैं या उनको ऐसे प्रमोट किया जाता है. सो वी गोना ऐड ऑल दीज स्टफ इनटू द बाया कल्चर. अब होता क्या है ये कंटेंट को ऐड करने से हमें कहाँ-कहाँ से मार्केट मिलती है. जो हमारे पास
फ्रीलांसिंग का एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे हम गिग्स वगैरह को ऐड करते हैं या चीज़ों को प्रमोट करते हैं। पहले हम देखते हैं फेसबुक के ऊपर। फेसबुक पे कंटेंट राइटिंग के ऊपर बहुत सी चीज़ें आ रही होती हैं इन फ्रीलांसिंग कि अब जैसे ये आ रहा है, नीड अ कंटेंट राइटर विद द नॉलेज ऑफ डैंगलिंग एंड पैरेलल स्टेंजा, जस्ट वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। ये डैंगलिंग क्या होती है? जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। अब जैसे ये आते हैं, यहाँ पे हमने डैंगलिंग क्वेश्चन क्या किया है? दिस इज़ आवर डैंगलिंग क्वेश्चन एंड मैनी अदर कंट्रीज एज वेल। सो डैंगल क्वेश्चन ये है कि हमें अभी हमने कोई डायरेक्ट किसी कंट्री के बारे में नहीं बताया, कौन कौन सी कंट्री है जो इस पे काम कर रही है। सो वी जस्ट ऐड द रिव्यू कि ये कंट्री इस पे काम कर रही होती है या काम कर रही है, जिस पे हम लोग भी काम कर रहे होते हैं। समटाइम्स हम लोग उसमें ये देख रहे होते हैं कि हाउ वी गोना प्रमोट ऑल दीज थिंग्स दैट वी नीड टू, और हम डैंगल कर रहे होते हैं। डैंगल का मतलब होता है हम उसको सही से कंटेंट नहीं बता रहे होते बट दे रहे होते हैं कंटेंट। तो मोस्ट ऑफ द थिंग आपको कंटेंट राइटिंग जैसे नीट फेसबुक मार्केटिंग, एनीवन कैन हेल्प देयर, ये सारी पेड होती है। जितनी भी आपको मार्केटिंग आएंगी वो कंटेंट राइटर पे बहुत ज़्यादा आ रही होती है। So most of the people are asking for the content writer and the content thing. The content जो उसमें ऐड की जाती है, जो इसमें ऐड किया जाता है वो कंटेंट होता है और कंटेंट के स्टफ होता है दैट वी नीड टू ऐड ओवर। अब जैसे यहाँ पे आ रहा है, अगर मैं इसको जॉब्स पे नहीं जाता, मैं इससे फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे आता हूँ। ये फ्रीलांसिंग पाकिस्तान जो है जहाँ पे ये आ रही होती है, मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स दैट यू विल फाइंड ओवर इट इज़ रिगार्डिंग द कंटेंट। वर्डप्रेस का भी जो है ये सारा कंटेंट पे आएगा एंड बहुत सी चीज़ें इसकी कंटेंट पे ही चल रही होती हैं। फीमेल वॉइस ओवर ये भी कंटेंट बेस्ड है। ये डेवलपर है, इसको छोड़ देते हैं। बिजनेस एंड कार्ड है, ये भी डिज़ाइन का है। ये लोगों ने अपनी चीज़ें ऐड की होती हैं जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। जैसे आई नीड अ कंटेंट राइटर, पेड टास्क, इसमें हर चीज़ इस तरह आ रही होती है। और कुछ चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ रही होती है। जैसे मैं यहाँ पे अगर सर्च करता हूँ, सो आई एम गोइंग टू गो ओवर कम्युनिटी, इवेंट ब्लॉग्स, कम्युनिटी सेंटर, पॉडकास्ट, स्विच टू बाइंग। मैं बल्कि यहाँ पे आता हूँ और डैशबोर्ड पे आए, फाइवर पे आए। अब मैं सर्च करूँगा जो मुझे चीज़ रिक्वायर्ड है। यहाँ पे जो चीज़ मुझे चाहिए वो होगा ऑर्डर्स, मैसेजेस, कम्युनिटी में इवेंट्स, ब्लॉग में आ गए। अब यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं ये कंटेंट के अंदर आ जाएंगी कि आपने कंटेंट कैसे लिखना होता है या कंटेंट राइटर की डिमांड यहाँ पे क्या आ रही होती है। दिस इज़, अब यहाँ पे मैं करूँगा कंटेंट को सर्च, तो यहाँ पे डिफरेंट मेरे पास आर्टिकल्स आ जाएंगे। सो ये आर्टिकल्स सारे हम फ्रीलांसर्स वाले लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे जाके हम लिखते हैं कंटेंट, WRIT राइटर, तो कंटेंट राइटर ये वाला आएगा हमारे पास जो जॉब वाला होता है। सो यहाँ पे जितने भी कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जॉब होंगी, जो वर्किंग होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे कंटेंट ब्लॉग राइटर स्पेशलाइज्ड इन हेल्थ, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स कोड। तो इनमें से एक पे आप कमेंट्स लिखोगे जो स्पोर्ट्स कोड भेजते हैं। स्पोर्ट्स कोड का मतलब होता है जो एथलीट्स के पास जो सामान होता है दैट व्हाट दे नीड टू वर्क ऑन। टेक्निकल कंटेंट राइटिंग ये आपके पास प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आ जाती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम ये वाला हम जिस पे काम कर रहे होते हैं। सबमिट अ प्रपोजल, जब हम सबमिट अ प्रपोजल पे आते हैं तो हम प्रपोजल को कैसे लिखते हैं या कैसे राइट करते हैं वो इसमें आ जाएगा सारा। एंड हाउ वी गोना राइट द प्रपोजल। अब जैसे मेरे पास 128 कनेक्शंस एंड टोटल जो मैं कर सकता हूँ, इसमें हम सिर्फ कनेक्शंस पे काम कर रहे होते हैं कि हाउ वी गोना ऐड दीज काइंड ऑफ कनेक्शंस ओवर इट एंड हाउ वी प्रमोट इट।
अच्छा, अब जैसे हमारे पास ये वर्किंग गिग्स आ जाती हैं जिससे हम काम कर रहे होते हैं। अब जैसे मैंने इसको प्रपोज़ल अगर सेंड करना है, सो आई हैव टू राइट माय कवर लेटर। अब कवर लेटर में मैं ये दूँगा जो मैं एज़ अ थर्ड पर्सन लिखूँगा, तो मैं आपको अपना थर्ड पर्सन एज़ अ थर्ड पर्सन मैं आपको अब आप अपना इंट्रोडक्शन लिखोगे एज़ अ थर्ड पर्सन। लेट मी शो यू अबाउट, मैंने पता नहीं अपना किधर लिख के रख दिया। लेट मी फाइंड इट। ये आ गया। सो मेरा ये इंट्रोडक्शन होगा जो मेरा एज अ थर्ड पर्सन जाएगा, तो वो मैं इसको इसमें ऐड कर लूँगा। अब ये है मेरे पास एज अ थर्ड पर्सन मेरा इंट्रोडक्शन। जैसे ही इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम दिस फील्ड, ही मेड हिज अपीयरेंस एंड आप एज अ थर्ड पर्सन इसमें अपने आप को अटैच करते हो। अटैचमेंट में जब हम अपलोड कर रहे होते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, जो प्रोजेक्ट फाइल्स होंगी, प्रोजेक्ट फाइल ये होगी कि आपने कभी कोई कंटेंट के ऊपर काम किया होगा जो सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड होगा। हमारे मेरे पास जितना भी कंटेंट होगा या जितना भी मेरे पास डेटा आएगा वो एज अ थर्ड पर्सन मैं इसमें ऐड करूँगा। सो इफ़ आई ऑलरेडी डन सम काइंड ऑफ सोशल मीडिया प्रपोजल्स वगैरह, तो मैं उसको यहाँ से सर्च करूँगा जो मैंने अपने लिए लिखे होंगे या अपने लिए ऐड करवाए होंगे। सो लेट मी हैव इट on my drive. So मेरे पास yeah, या ये है ये, या इसमें जो भी चीज़ मैंने ऐड करनी है, जैसे मैं ये ऐड कर देता हूँ, तो मैं इधर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। So I've already wrote an article way back about the spoken English, how spoken English is important for the people that is working over the things. तो हम इसमें इसको ऐड कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा, ड्रैग हो जाएगा। So अब मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर दूँगा प्रपोजल। Within 24 hours, this person is going to reply me over my this account कि I'm willing to work with you or not. अगर वो कहते हैं कि I'm not willing to work with you, it means कि आपका जो proposal है, आप उसको ये कह सकते हो कि I can send the proposal once again as well. So if you are interested to work with me, still interesting to work with me, तो आपके पास वो टोटल उसका वो आ जाएगा कि वो काम करना चाहता है या नहीं चाहता। तो ये एक आपके पास मेजर पोर्शन होता है फॉर एज अ फ्रीलांसर कि आप उस पर ऐड करो अपने आप को और उसमें अपने साथ उसको अटैच करवा के चलो। तो जब उसके साथ आप उसको अटैच करवा के चलते हो, तो मज़े की चीज़ ये होती है कि आपका जो प्रपोज़ल होता है उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस जो हैं वो 100% होते हैं। सो जब आप का प्रपोज़ल 100% एक्सेप्टेंस में जाता है तो हम काम करना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हम अबाया के ऊपर ही लिख रहे थे, तो ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अबाया के अंदर डिफरेंट लिंक्स को ऐड कर रहे थे और डिफरेंट काम को ऐड कर रहे थे। जैसे आपने ऐड किया, आपने लिखा बिल्कुल सही है, लेकिन अब इसमें जो छोटी-मोटी जो टेक्निकल मिस्टेक्स हैं वो आपको आइडिया हो गया होगा कि वो टेक्निकल मिस्टेक्स को क्या चीज़ कैसे की जाती है और क्यों नहीं की जाती है। अब कंसर्न ये है इन सारी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू को लेके या इन सारी टेक्निक्स को लेके कि हाउ वी गोना ऐड द रिव्यू कंटेंट। रिव्यू ये होता है, बल्कि मैं आपको एक टास्क देता हूँ। आपका एक टास्क ये है, आप उर्दू में मुझे लिख के देंगे, बल्कि या वॉइस ओवर करके देंगे। वो टास्क ये होगा, मुझे चाहिए एक वॉइस ओवर
वॉइस ओवर का मतलब होता है जो पीछे बैकग्राउंड में वॉइस चल रही होती है और आगे कोई ऐड चलती है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रमोशन एज़ वेल। तो वो प्रमोशन जब चल रही होती है तो हम उसमें भी काम कर रहे होते हैं एज़ अ प्रमोशनल, उसको हम प्रमोशनल वर्क कहते हैं। तो प्रमोशनल वर्क में सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद ये चीज़ होती है कि दैट हाउ वी गोना ऐड द थिंग्स इन आवर प्रमोशनल कंटेंट। तो जो मेरे पास प्रमोशनल कंटेंट होता है, हम उसको कैसे ऐड करेंगे या उसमें क्या-क्या चीज़ ऐड की जाएगी या कैसे ऐड करेंगे? ओके, तो आपने मुझे एक वॉइस ओवर बना के देना है। वॉइस ओवर ये होगा कि उसमें जिसमें ऐड की एडवर्टाइज़ हो रही होगी और ऐड की एडवर्टाइजिंग में आप ये बता रहे हो कि दैट आपका जो कंटेंट है, उसमें बाया जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है फॉर फीमेल्स वेयरिंग के लिए। और इसके बाद आप को मैं एक और लिंक सेंड करूँगा जिस पे आपको ये बताया जाएगा कि आपने ये अकाउंट्स कैसे बनाने हैं। तो जैसे मैं आपको पहले आप वो अकाउंट्स वाली देख लें, फिर आप मुझे ये एक वॉइस ओवर बना के देंगे ताकि फिर हम उस पे काम कर सकें प्रॉपर्ली वर्किंग के साथ-साथ। और जो आपका वॉइस ओवर होगा, उसमें आप मुझे कंटेंट डिटेल्स भी बताएँगे। मतलब अबाया क्यों इम्पोर्टेंट है, अबाया की क्वालिटी क्या है, बस इतना सा होगा। अब निदा, अब आपके कोई क्वेश्चंस जो आपने पूछने थे? निदा, योर क्वेश्चंस?